आप किसी को बोलोगे ना कि तूने 4 मंथ मीठा नहीं खाना, तूने कोई मसाला नहीं खाना, बाहर का कुछ नहीं खाना, तो हर कोई नहीं कर। हाँ, मैं नेशनल खेला, फेडरेशन कप में मेरी 5th प्लेस थी। मैं सिक्किम गया था खेलने। जो आज हमने खाया 3 महीने लगातार वही खाना। तो एक टाइम ऐसा आता बंदा इरिटेट, मतलब उस टाइम घर वाले भी नहीं बुलाते हम लोगों को। क्यों? क्योंकि उनको पता है ये इरिटेट होता है इसको। आजकल तो जिम वाले भी लड़के कह रहे हैं कि उसके ऊपर से लेयर उतार के चिकन मोमोज खा लेंगे, प्रोटीन मिल जाएगा। बस क्या राज स्माइल का क्या राज है? स्ट्रेस दूर रहता है, अपने आप को एक तरफ फोकस रखा कि हाँ भाई जिधर खड़े हैं अभी यही करना है। अच्छा लग रहा है। अब तो काफ़ी कंपटीशन होने लगे हैं। पहले तो साल में 1 होता था या 2 हो जाते थे, अब तो काफ़ी कंपटीशन हो रहा है। अपने पापा से। अच्छा, मैं पापा के साथ एक्सरसाइज करता था अपने। पापा के साथ? हाँ, पापा मुझे जिम लेके जाते थे। और कंपटीशन खेलना मैंने 2020 में स्टार्ट किया था। 2020 पहला कंपटीशन? कहाँ पे खेला था? जम्मू में। रविवार का दिन है और हर रविवार को कोशिश रहती है कि जम्मू में जो भी हमारे बॉडी बिल्डर्स भाई हैं या फिर फिटनेस कोच हैं उनके साथ आपकी मुलाकात करवाई जाए। आज हमारे साथ कुणाल जी हैं। सबसे पहले इनका पूरा नाम भी जानेंगे और जम्मू में कौन सी जगह से ये रहते हैं वो भी आज जानने की कोशिश करेंगे। भैया पहला पूरा अपना नाम बताइए। मेरा नाम कुणाल वर्मा। कुणाल भैया कहाँ से जम्मू में कहाँ पे रहते हो आप? तालाब तिलो। तालाब तिलो में जी। तो आप फिटनेस कोच हो या बॉडी बिल्डर क्या हो? दोनों कॉम्बो? दोनों कॉम्बो में हो जी। तो बॉडी बिल्डिंग फिटनेस में आपको कितने साल हो गए लगभग? मुझे तो ऐसे तो एक्सरसाइज करते रेगुलर 8 साल हो गए हैं। अच्छा। मैं 2015-16 से स्टार्ट किया था, मैंने इस लाइन में आया था। और कंपटीशन खेलना मैंने 2020 में स्टार्ट किया था। 2020 पहला कंपटीशन? कहाँ पे खेला था? जम्मू में खेला था, JNK। वहाँ पे मेरा पहले कंपटीशन में गोल्ड था। मैन फिजिक में ओवरऑल था। कौन सी उम्र में आपको लगा कि मुझे अपना शरीर बनाना है, बॉडी बिल्डिंग लाइन में जाना? किसी को देख के लगा या फिर अपने आप में ही? अपने पापा से। अच्छा, मैं पापा के साथ एक्सरसाइज करता था। पापा के साथ? हाँ, पापा मुझे जिम लेके जाते थे। बचपन में? उन्हीं से मोटिवेशन मिली। हाँ, छोटे होते थे जब, तब भी उनके साथ जाते थे। अच्छा। उसके बाद जब कॉलेज में जाने लगे तो वही खुद बोलते थे। वो खुद अभी भी एक्सरसाइज करते हैं वो। अच्छा, वो अभी भी करते हैं? अभी भी करते हैं। तो अभी आप सीख रहे हैं उनसे काफी कुछ? बिल्कुल। तो कितना लंबा सफर रहेगा ये आपका अभी? जब तक रहा तब तक करेंगे। क्या सोचा क्या हुआ इस फील्ड में अभी? सोचा कुछ नहीं है, बस पैशन है अपना। अच्छा। एक जुनून है कि हाँ कुछ करना है। तो बचपन में कभी जब आपने 12th पास की होगी या फिर एजुकेशन कंप्लीट किया होगा तो कभी सोचा नहीं कि कोई गवर्नमेंट जॉब करूं? नहीं, गवर्नमेंट जॉब के लिए नहीं सोचा। नहीं सोचा? नहीं। इसी के लिए सोचा हुआ है? इसी के लिए नहीं सोचा एक्चुअली। ये तो साइड बाय साइड है। दूसरा अपना बिजनेस भी है, पापा के साथ हेल्प कराता हूँ पापा की भी। वहाँ दुकान पे जाता हूँ। तो इस समय कौन सी जिम में आते हो डेली? ड्रैगन 2.0। ड्रैगन 2.0 ये कहाँ पे है जिम? ये पलोड़ा। तो कितना बच्चों का प्यार कितना मिल रहा है जब यहाँ पर एक्सरसाइज करवाने आते हो बच्चों को? काफी बच्चों का प्यार मिलता होगा यहाँ पर आपको। किस तरह से प्यार मिल रहा है? कुछ नहीं, बच्चे रिस्पेक्ट करते हैं, लड़के सब यही बोलते हैं कि हाँ भैया अच्छी एक्सरसाइज करवाते हैं। तो क्या सोचा हुआ है, मतलब जिस तरह से आप फिटनेस हो, जिस तरह से आपने अपनी बॉडी बनाई है, हमने काफ़ी बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन आपके देखे हुए हैं, तो आप बच्चों को किस तरह से प्रेरित कर रहे हो कि वो भी आने वाले समय में कहीं ना कहीं स्टेज पर जाकर बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन लड़े? हाँ, क्या लगता है? कर सकते हैं, बट ये है अपना अपना बजट के हिसाब से चलना पड़ता है। किसी का बजट कम होता है, कोई कहता है ज़बरदस्ती कहता है कि भैया करना है, बट वो पैसे की फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से नहीं कर पाता। अच्छा। कुछ बच्चे रह जाते हैं। तो थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को ये भी बताओ कि जो ऑनलाइन ट्रेनिंग्स आजकल कोचेज से जब भी बातचीत की जाए तो वो कहते हैं कि मैं ऑनलाइन कोचेज दे रहा हूँ, तो आप भी कोई ऑनलाइन कोचेज देते हैं बच्चों को? नहीं, अभी नहीं देते। तो है क्या कंसेप्ट, क्या है ऑनलाइन का? कुछ नहीं है। ऑनलाइन उनको हफ्ते में वीकली 1-2 बार उनसे वीडियो कॉल कर लेनी, ऑडियो कॉल पे उनको बताना, शेड्यूल एक साथ बता देना। अच्छा। कि इस हफ्ते आपने ये करना, फिर वीकली प्रोसेस देखना उनका कि कितना क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। तो फिलहाल आपका ऑफलाइन ही चल रहा है सारा? ऑफलाइन चल रहा है। तो क्या लगता है जो जम्मू में आप बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हो, तो इस समय आपको जम्मू का जो बॉडी बिल्डिंग स्तर है वो लग कैसा रहा है? अच्छा लग रहा है। अब तो काफ़ी कंपटीशन होने लगे हैं। पहले तो साल में 1 होता था या 2 हो जाते थे, अब तो काफ़ी कंपटीशन हो रहे हैं। बैक टू बैक 3-3, 4-4 लगातार हो रहे हैं सीजन के हिसाब से। तो अभी मैरिड हो अनमैरिड? अनमैरिड। तो क्या सोचा है, शादी का क्या सोचा है? अभी तो कुछ नहीं सोचा। नहीं, ऐसी स्माइल से कितनी लड़कियां पटा रखी हैं आपने, ये बताओ पहले। कोई भी नहीं बताइए। ऐसा तो नहीं हो सकता। आपके बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन हमें देखे हैं, वहां पर स्टेज पर आपकी स्माइल जो देखी है, मतलब ऐसा लगता है कि बंदा हंसते हंसते सबको जीत लेगा। मतलब बस क्या राज, स्माइल का क्या राज है? स्ट्रेस दूर रहता है, अपने आप को एक तरफ फोकस रखा कि हाँ भाई जिधर खड़े हैं अभी यही करना है। अच्छा। दूसरी साइड कहीं मतलब आपको लगता है कहीं स्ट्रेस दूर करने के लिए हंसते रहना चाहिए? हंसते रहना चाहिए। किसी को ये ना पता चले कि क्या लोड है या क्या स्ट्रेस है, ना किसी को बताने की दुख दर्द का पता नहीं लगता, बंदे को दुख है नहीं है, हंसते रहो बस। तो मतलब किसी ना किसी से देखा होगा किसी को कि या अपने आप में लगा कि हंसते रहेंगे तो नहीं, मुझे जब मैं स्टेज पे खड़ा होता हूँ ना तो मुझे मजा आता है। अच्छा, मैं वो तो देख लिया, बाकी वालों को नहीं देखता कि वो कैसा, कि दूसरा वाला मेरा कंपटीटर कैसा। नहीं, मुझे अपने आप को देखना, खुद को बताना कि मैं कैसा हूँ बस। तो इस फील्ड में दोस्त ज्यादा है कि हेटर्स? दोनों ही हैं। दोनों है। हाँ। दोस्त ज्यादा है? दोस्त कम है। दोस्त कम है, हेटर्स ज्यादा है। ऐसा क्यों है? अब कुछ जो लोग नहीं कर पाते हैं कम्पीट, तो वो लोग तो बातें ही करेंगे ना पीठ पीछे आपकी। अच्छा, तो जिस तरह से आप एक कोच हो, आपने बताया हमें फिटनेस कोच हो, जिम में आप इस समय जॉब भी कर रहे हो,
तो अगर कोई बिगनर जिम में आ रहा है, पहली बार जो जिम आया है, जिसने कभी पहले जिम नहीं देखा हुआ, वो जिम आया, तो आप उसको किस तरह से गाइड करोगे? उनको नॉर्मल बेसिक एक्सरसाइज पे पुशअप हो गए, पुलअप हो गए, सिटअप्स हो गए, नॉर्मल फ्री वेट एक्सरसाइज करवाएंगे। अच्छा, तो आपका क्या कहना है कि प्रोटीन की तरफ ज़्यादा बच्चों को भेजा जाए कि नेचुरल डाइट पे? दोनों ही रिक्वायरमेंट ज़रूरी है। दोनों रिक्वायरमेंट। दोनों की एक्सपेंस महंगा कौन सा है? एक्सपेंस वो तो फिर प्रोटीन आ गया आपका सप्लीमेंट में। अच्छा, सप्लीमेंट महंगा है, तो नेचुरल डाइट वो ठीक, मतलब क्या कहते हो आप उसके बारे हाँ में? वो ठीक है, आप रोज़ का 50-100 रुपये में अंडे खा लो, अपने चिकन ले लो, बेस्ट है। तो जिम में जो बिगनर्स आएगा, जो आपसे ट्रेनिंग लेना चाहता है, तो वो अगर आपसे पूछे कि भैया मैं तो जॉब भी करता हूँ या कोई स्टूडेंट है, तो उसने अगर कहा कि भैया मुझे जिम करनी है लेकिन मेरे पास समय नहीं है, तो आप उसको किस तरह से कहोगे कि भाई तुझे इतना समय चाहिए तो तुझे जिम में आना पड़ेगा? अपने लिए तो सबको मैं तो कहता हूँ कि 40-45 मिनट सबको अपने लिए निकालनी चाहिए। वो सुबह निकालो या शाम को निकालो, वो तो खुद पे आ गई। अपने अपने लिए निकालना है ना, क्योंकि आज की डेट में तो खाने पीने वाला भी इतना सब सही नहीं आ रहा है। आपको भी पता कितनी मिक्सिबिलिटी है, कितनी नहीं है। तो अपने अपने आप को फिट रखने के लिए इतना टाइम तो निकाल लो। तो जो फास्ट फूड का चलन चल रहा है इस समय जम्मू में, काफ़ी फास्ट फूड के आप रोड पे चलते हो, स्ट्रीट फूड दिख जाएगा। पहले तो मोमोज होते नहीं थे, आजकल आप करियाना की शॉप में जाओगे, उसमें वो मोमोज रखे हुए हैं। तो आपको क्या लगता है कि कितना खतरनाक है, कितना घातक है बच्चों के लिए? वो तो है। जो जिम आते हैं, बाकी तो लोग तो खा ही रहे हैं, लेकिन अगर जो आपके पास जिम करने के लिए आ रहा है, आजकल तो जिम वाले भी लड़के कह रहे हैं कि उसके ऊपर से लेयर उतार के चिकन मोमोज खा लेंगे, प्रोटीन मिल जाएगा। अच्छा चिकन मोमोज के लिए, तो चिकन मोमो कैसे हैं, मतलब वो खाने चाहिए? नहीं नहीं नहीं, वो भी गलत अब है। उसमें पता नहीं क्या क्या नहीं, ये ऐसा कि चिकन बीच से निकाल के खा लो तो वो प्रोटीन मिल गया। वो प्रोटीन मिल गया, ऐसा है? लड़के कहते हैं कि प्रोटीन मिल जाता है उससे। तो आप हमें ये भी बताओ कि एक जो बंदा शाकाहारी है या फिर दूसरी तरफ मांसाहारी है, किसका शरीर पहले बन सकता है? नॉनवेज बोलेगा। नॉन वेज वाले का। उसमें क्या मतलब प्रोटीन ज़्यादा होता है क्या? हाँ, रिक्वायरमेंट जल्दी मिल जाती है ना उसको। जो चीज़ हमें पनीर से मिलनी है, हमें पनीर इतना खाना पड़ेगा, उसमें कार्ब्स फैट सब कुछ है। बट वही हम चिकन जो है वो बॉईल करके खाएंगे, उसमें फैट्स भी कम मिलेंगे, कार्ब्स भी कम मिलेंगे, नॉर्मल प्रोटीन ही मिलेगा जो मिलेगा। तो जम्मू में आप क्या देखते हो, जो जिम्स, काफ़ी जिम्स खुल रही हैं, बात करें अगर हर जगह पे काफ़ी जिम्स खुल रहे हैं, तो आपने काफ़ी सारे साल हो गए आपको जिम्स में, तो लड़कियों का ज़्यादा रुख है जिम में कि लड़कों का, मतलब आपको किस तरह से लग रहा है? आज के टाइम पे तो लड़कियों का ज़्यादा है। अच्छा। लड़के कम है, लड़कियाँ ज़्यादा है। वो क्या रीज़न है? लड़के क्या कहते हैं शरीर बन गया हमारा, मतलब? ये आजकल लड़कियाँ ज़्यादा मोटी, मोमोज खा खा के। अच्छा पहले तो खा लिए मोमोज, आप कह रहे हैं वेट कम करना। अच्छा, तो कहीं लड़कियाँ जो ज़्यादा जिम्स में आ रही हैं, हाँ। तो लड़कों को किस तरह से आप मैसेज देना चाहते हो? जो लड़के निकाल लेते हैं टाइम कभी कभार, जब लड़कियां आएंगी तो लड़के भी उनके पीछे पीछे आ ही जाएंगे। अच्छा, तो ऐसे आते हैं, ऐसे नहीं आते? ऐसे नहीं आएंगे। तो एक तो हो गया समर वेकेशन, जब गर्मियों की छुट्टियां पड़ेंगी, तो उस समय जिम्स का क्या रहता है? जब छुट्टियां पड़ी तो बच्चे तो काफी घूमने जाते हैं, तो ऐसा होता है कि जब छुट्टियां पड़ी होती है तो बच्चे ज्यादा जिम में एक्सरसाइज करने आते हैं? हाँ आते हैं, ऐसा होता है? तब मैक्सिमम बच्चे फ्री होते हैं। 10th-12th वाले छोटे छोटे जो बिगनर्स होते हैं वो आते हैं कि तो कहीं ना कहीं स्कूल की वजह से बच्चे, मतलब इस लाइन में अगर उनको अपना शरीर फिट रखना है कहीं ना कहीं, तो वो अगर, क्योंकि वो स्कूल जा रहे हैं, जिस तरह से कहा कि गर्मियों की छुट्टी पड़ेंगे तो बच्चे ज़्यादा जिम में आएंगे, तो कहीं ना कहीं ऐसा कह सकते हैं कि बच्चों को टाइम नहीं मिल पा रहा, उनके माता पिता उनको टाइम नहीं दे पा रहे एक्स्ट्रा। हाँ, यही मैक्सिमम आजकल तो यही चल रहा है कि सुबह 7 बजे स्कूल बसेस आ रही है, 2 बच्चे बच्चा घर पे आ रहा है, फिर उसके बाद ट्यूशन, शाम को 6-7 बजे वापस आ रहा है, ना खाने का टाइम है उसके पास ना पीने का, तो टाइम कैसे कहीं ना कहीं जिम के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। आपको क्या लगता है? निकालना पड़ेगा थोड़ा बहुत, तो मैनेज करना पड़ेगा, वो तो बच्चे को खुद मैनेज। मैनेजमेंट काफ़ी जरूरी है। तो आप हमें ये भी बताओ कि एक बॉडी बिल्डर्स जब कम्पीट करने के लिए स्टेज पर जाता है तो उसे कितने दिन पहले ऐसी प्रिपरेशन करनी पड़ती है कि उसे अपने यार दोस्त, अपने घर वाले भी वो भूल जाता है? कहीं ना कहीं ऐसा सुना है मैंने कि जब वो प्रिपरेशन पे होता है तो कहीं ना कहीं वो बहुत सारे लोगों को भूल जाता है, सिर्फ अपने ही उस लाइन में होता है कि मुझे बेस्ट करना है। तो कितने दिन पहले उसको ऐसा करना पड़ता है? नॉर्मल 3 मंथ तो लग ही जाते हैं कटिंग फेस में आने के लिए, आते आते आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, 3 महीने तक वो मतलब अकेला अकेला ही रहता है? अकेला सब नॉर्मल, हर डे सेम डाइट चलती है। जो आज हमने खाया 3 महीने लगातार वही खाना। तो एक टाइम ऐसा आता बंदा इरिटेट, मतलब उस टाइम घर वाले भी नहीं बुलाते हम लोगों को, क्यों? क्योंकि उनको पता है ये इरिटेट होता है, इसको हम कुछ भी बोलेंगे ना, गुस्सा आता है उस टाइम। बहुत। गुस्सा क्यों आता है? मतलब हम कुछ खा नहीं पाते, अपनी मर्जी का कुछ नहीं खा पाते, हमें मीठे की क्रेविंग होती है, यार मीठा खाना, ये आइसक्रीम खा रहा, मुझे भी आइसक्रीम खानी, हम लोग नहीं खा पाते, केक खाना नहीं खा पाते। उसी का कहीं ना कहीं गुस्सा आ जाता है कि मुझे ये खाना है लेकिन मैं खा नहीं पा रहा, गुस्सा रहता है। हाँ, मुझे तो रहता है। आपको रहता है? हाँ। तो उस समय कोई आपको अगर बात कर ले आपसे प्यार से, गुस्से में, उसको मार ही दोगे फिर? मतलब नहीं, मारते नहीं है, बट अवॉइड करते हैं बहुत। अब तो बहुत हो गया, स्टार्टिंग में तो बहुत दिक्कत होती थी, हम लोग हाँ लड़ने में आ जाते थे। अच्छा। मैं तो बोल पड़ता था, अब थोड़ा समझ आ गया। नहीं तो कुणाल, जब जम्मू में जिस तरह से बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन लड़ रहे हो, तो कभी सोचा है कि देश के दूसरे राज्यों में भी हाँ, मैं नेशनल खेला, फेडरेशन कप में मेरी 5th प्लेस थी, मैं सिक्किम गया था खेलने। सिक्किम गए थे?
तो जिस तरह से सिक्किम में आप यहाँ जम्मू से गए, तो सिक्किम के युवा जम्मू क्यों नहीं आ रहे खेलने के लिए? क्या वजह, क्या कारण क्या है? कमी कहाँ है आपको? कुछ ना कुछ एसोसिएशन में, हाँ? एसोसिएशन में जो हमारी IBBF है, अच्छा जिसके साथ मैं गया था, जो मिस्टर इंडिया कराती है, नॉर्थ इंडिया करवाती है, जो मतलब गवर्नमेंट से है रिलेटेड उनका कुछ, तो वो नहीं, वो मैं से टाई अप है उनका कहीं। tie up है। अच्छा अच्छा वो नहीं आ पा रहे, वो नहीं, जम्मू की एसोसिएशन नहीं करवा पा रही है शायद अच्छा। तो कहीं ना कहीं बाहर के राज्य के तो बच्चे यहाँ आ नहीं रहे, नहीं आ रहे। इतने कंपटीशन होते हैं, आप तो स्टेज पर होते हो, आपको पता होगा कि ये लड़का कहाँ से है, ये फलाना लड़का कहाँ से आया, हाँ, देखा होगा। मैं फेडरेशन कप खेलने गया था, वहाँ पे ऑल इंडिया प्लेयर्स आते हैं, पूरे इंडिया से प्लेयर आए हुए थे, अच्छा हर स्टेट से सिलेक्टेड लड़के आए थे, हर कैटेगरी के 2-2 3-3। हमारे जम्मू से भी पूरी टीम गई थी, 10-15 लड़के गए थे हम लोग। लेकिन जम्मू में बाहर के बच्चे नहीं आ रहे। नहीं, कम आ रहे हैं। तो साल के कितने कंपटीशन होते हैं जम्मू में, आपको पता होगा? इस टाइम तो अब तो काफ़ी हो गया, लास्ट जो 3-4 मंथ गए हैं पीछे, तो 4-5 कंपटीशन तो हो ही गया जम्मू में भी। अच्छा, तो आप हमें ये बताओ कि स्टेज पर जब आप सारे हमारे जितने भी भाई हैं जम्मू के जब स्टेज पर होते हैं, तो उनकी जो शरीर का रंग होता है वो अलग ही होता है, उस वो क्या चीज़ वो है? टैन किया होता है हम लोगों ने। वो टैन किया कलर। होता है। अच्छा, वो कलर होता है, वो उसी समय रहता है, बाद में मतलब क्या हाँ, निकल जाता है वो कलर। वो निकल जाता है? वो सेहत के लिए मतलब हानिकारक नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल। वो दरअसल होता क्या है वो कलर? कलर होता है वो टैन, अच्छा, वो खुद ही लगाना पड़ता है आपको? खुद ही खुद ही लगाते हो या कोई हेल्पर्स भी? नहीं, हेल्पर्स होते हैं, अपने भाई होते हैं, दोस्त होते हैं, कोच होता है, सब साथ ही होते हैं। तो कहीं ना कहीं आपने आज इतना मुकाम हासिल कर लिया, आपने बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन भी लड़े हैं, तो कहीं ना कहीं आपने किसी से सीखा होगा, आपको किसी ने सिखाया होगा, कोई आपके गुरु रहे होंगे, जिस तरह से हर किसी के पीछे किसी का हाथ होता है सीखने के इस पीछे। टाइम तो मेरे साथ अखिल भैया हैं। अच्छा, अखिल भैया से ट्रेन हो रहा हूँ इस अखिल भाई वो कहाँ से रहने वाले हैं? time। वो यहीं पे अपलोड ही हैं। वो भी पलोड़े के? आप भी? मैं तालाब आप तालाब के लोग, तो जिम करने कहाँ आते हो आप? यहीं पे, मतलब पलोड़ा में ज़्यादा प्यार है, मतलब क्या है, बस ऐसे ही। लड़कों का ज़्यादा प्यार है? हाँ, हैं? तालाब दिलों में नहीं है इतना? नहीं, तालाब तलों में भी है, बट भैया के पास आना पड़ता है, उनसे ट्रेनिंग लेना, सीखना। अच्छा। तो फिर इधर ही आना पड़ता है। तो आप हमें ये भी बताओ कि बॉडी बिल्डिंग जो गेम है, इसको गेम ही कह सकते हैं, किस्म की एथलीट स्पोर्ट्स है ये भी, तो आपको क्या लगता है कि ये गेम कितनी महंगी गेम है एक बॉडी बिल्डर कंपटीशन के लिए? बहुत बहुत महंगी है, क्योंकि बहुत महंगी गेम है, बहुत महंगी गेम है। जो अपना जिम आ रहे थे। इजीली हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा। इजीली आप किसी को बोलोगे ना कि तूने 4 मंथ मीठा नहीं खाना, तूने कोई मसाला नहीं खाना, बाहर का कुछ नहीं खाना, तो हर कोई नहीं कर पाएगा, हर किसी के बस की बात नहीं है। कहीं ना कहीं ये गेम एक्सपेंसिव भी है, इसमें डिसिप्लिन भी काफ़ी है, बिल्कुल। है ना? तो आप क्या चाहते हो कि मतलब इस गेम को किस तरह से जम्मू में बढ़ाया जा सकता है? वो तो मैनेजमेंट पे है कि जैसे जैसे अब तो काफ़ी कंपटीशन होने लगे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ही बढ़ता रहेगा। अच्छा, तो आपने कहाँ का सफ़र सोचा हुआ है अभी आने वाले समय में? जम्मू में बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन होंगे या फिर देश के अलग अलग राज्यों में जिस तरह से बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन हो भी रहे हैं, आने वाले समय में और भी होंगे, तो आपको क्या लगता है कि आपने अपना जो सफ़र है वो कहाँ तक सीमित रखा हुआ है? जब तक कर पाएंगे करेंगे, बाहर भी खेलने जाएंगे जम्मू से। मैं पहले भी जा चुका हूँ, नॉर्थ इंडिया में मेरे कितने सारे मेडल हैं, अच्छा, फिर फेडरेशन कप में मेडल है, बाहर भी मैंने तो काफ़ी कितना सपोर्ट रहता है फैमिली का आपको? स्टार्टिंग में सपोर्ट नहीं था बिल्कुल भी। पहले तो वो बोलते थे कि तू क्या कर रहा है आगे, मुझे चपाती नहीं खाने, हमने 4-4 मंथ घर की रोटी नहीं खानी, सिर्फ राइस खाने हैं, सैलेड खाना है। पहले तो बोलते थे, बट जब आहिस्ता आहिस्ता उनको पता चलना लगा कि ये कैसे कर रहा है, ये क्या सब कर रहा है, तो अब करते हैं सपोर्ट घर वाले हाँ, भी। सपोर्ट करते हैं। दोस्तों का कितना सपोर्ट रहता है जब आप कहीं घूमने जा रहे हो? हालांकि घूमने का शौक तो होगा आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं जिम्स जो है वो संडे को ऑफ रहता है, तो घूमने का शौक भी होगा। जब आप दोस्तों के साथ बाहर घूमने जा रहे हो कहीं, तो उस समय कितना सपोर्ट आता है दोस्तों का कि भाई तू ये मत खा, ये तेरे लिए सही नहीं है, ऐसा सपोर्ट रहता है? बिल्कुल। कहाँ जाते हो घूमने के लिए? शौक कहाँ है घूमने का? ऐसे तो नॉर्मल कहीं शौक नहीं है बाहर जाने का, कभी कभार मन कर गया तो चले गए, बट वो भी बोलते हैं, उनको भी यही पता है कि स्टार्टिंग में तो वो बोलते थे यार तू क्या कर रहा है, बट नहीं, अब उनको भी पता है यार नहीं खाना, इसमें तो नहीं खाना, तो वो फोर्स भी नहीं करते हैं, कोई भी मुझे फोर्स नहीं करता कि तूने खाना ही खाना है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। तो जब आप जिम कर रहे हो, डेली आप वर्कआउट करते हो, कितने घंटे वर्कआउट करते हो अपना? नॉर्मल 1 घंटा। 1 घंटा? हाँ, वो मतलब पूरे दिन में 1 घंटे? पूरे दिन में 1 घंटा। 1 घंटे में ऐसा शरीर बन जाता है? नहीं, ये तो अब तो नॉर्मल रेगुलर एक्सरसाइज में। ऐसे तो जब प्रेप में होता हूँ कंपटीशन की तैयारी में, सुबह अलग से 2 घंटे लगाने पड़ते हैं, शाम को अलग से, फिर कार्डियो एक्सरसाइज अलग से करनी पड़ती है, ट्रेडमिल अलग से करना पड़ता है, तो वो तो फिर तो काफ़ी तो जो बच्चे जिम आते हैं इस समय, हमारे भाई ही हैं सभी जो इस समय जिम कर रहे हैं, सुबह शाम जिम आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक कॉफ़ी का यूज़ करते हैं। कॉफ़ी का पाउच होता है, नेस्कैफे का 2 रुपये का पाउच आता है वो, तो अगर वो सुबह उसको ले रहे, कोई 3 भी ले रहे, कोई 4 भी ले रहे, वो आप थोड़ा सा मैसेज दीजिए हमारे दर्शकों को कि वो सही है या गलत है? सही भी है, गलत भी है, उसका ऐसा यूज़ नहीं करना, वो एडिक्ट हो जाता है। अच्छा। उसके बिना फिर बच्चा कहता है मैं ये जब तक नहीं पीऊँगा तो मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, वो वर्कआउट नहीं कर पाता, उसमें है क्या? सिर्फ कुछ एनर्जी? भी नहीं, कैफीन है जो बीपी हाई करता है आपका, अच्छा। थोड़े बूस्ट करता है एनर्जी को बस। तो कितने लेने चाहिए वो? नॉर्मल तो हर कोई 1 पाउच से स्टार्ट करेगा, 2 रुपये वाले, जाते जाते बच्चा एक जब रेगुलर यूज़ पे उसके है तो 1 से फिर 2 पे जाता है, 3 पे जाता है,
तो उसको अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो उसको नीचे भी करना, उसी डोज को कम भी करना अगर हम ज़्यादा ले रहे हैं तो कुछ बच्चे स्टिंग का यूज़ करते हैं, स्टिंग एनर्जी ड्रिंक जिस तरह से ऐड आती है, ऐड तो में तो बहुत दिखाते हैं कि गाड़ी की बैटरी डेड हो जाती है, तो वो बंदा स्टिंग पीता है, गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। तो वहीं से कहीं ना कहीं जो ऐड करते हैं ना ये, उसी की वजह से कहीं ना कहीं बच्चों में गलत प्रभाव पड़ रहा है। तो आज के समय में जब जिम में हम जाएं तो देखें कहीं ना कहीं बच्चे स्टिंग का भी यूज़ कर रहे हैं, तो उस पर क्या विचार है आपका? मैं तो किसी को नहीं बोलता कि स्टिंग पियो, ना मैं खुद पीता, ना मैं किसी को करूँगा कि आप भी पियो स्टिंग, क्योंकि वो मीठी है काफ़ी ज़्यादा। बिल्कुल मीठी है। तो आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बताओ, ऐसी कोई डाइट बताओ जो आज इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वो जिम जाते हैं नहीं जाते हैं, अगर जो जिम जाते हैं सुबह, उनको कोई नेचुरल डाइट, जैसे वो आ रहा है घर से लेट हो गया, दुकान से जल्दी जल्दी उसको कुछ खरीदना है, चाहे वो केले हो गए, दूध हो गया, दही हो गया, लस्सी हो गई, कोई फ्रूट हो गया, वो कौन सी चीज़ ऐसी खाकर आए और वो जिम आराम से कर सके? मैं तो यही कह रहा हूँ कि नॉर्मल बनाना ले लो अपने अकॉर्डिंग, एक ले लो, 2 ले लो, उसके साथ एक पाउच कॉफ़ी का बहुत है। अच्छा, इंस्टेंट एनर्जी के लिए, आपको बूस्ट करने के लिए थोड़ी देर के लिए, खाली पेट से अच्छा वो उससे तो खाली बूस्ट मिलेगा, लेकिन जब उसका वर्कआउट खत्म हो गया एक डेढ़ उसके बाद घंटे के बाद, एक्सरसाइज के बाद तो हम लोगों को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है कि हमको कुछ भी प्रोटीन वाला चाहिए, जो बॉडी में जो ब्लड फ्लो है हमारा मसल में वो तेज़ है, उसके जब हम प्रोटीन पिएंगे जाएगा या कुछ भी खाएंगे प्रोटीन वाला तो मसल को लगेगा, मसल ग्रोथ करेगा। तो कहीं ना कहीं जिम करने के बाद ही प्रोटीन लेना चाहिए, या रात के समय में? कुछ देखा जाता है कि कुछ बच्चे रात को भी लेते हैं, सुबह भी वो शेकर पकड़े होते हैं उन्होंने, हर समय उसी में गोल गोल के पिए जा रहे हैं, जिम में भी पिए जा रहे हैं। वो तो अपना अपना सबका, क्या पता उसने क्या डाला बीच में, कोई बनाना शेक पी रहा है, कोई कुछ बना के पी रहा है। तो क्रिटेन क्या है? क्रिटेन अगर इसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए आप, क्रिटेन क्या है? प्रोटीन कुछ नहीं है, नॉर्मल हमारी स्ट्रेंथ के लिए है वो। हमारी स्ट्रेंथ बढ़ाता है, हमारे एक्सरसाइज में बहुत मदद करेगा, हमारी गेनिंग में मदद करेगा। तो अगर एक नॉर्मल इंसान को, अगर आपके पास कोई इस इंटरव्यू को देखने के बाद, हम आपकी तस्वीरें भी काफ़ी चलाएंगे इस इंटरव्यू में, अगर इस तरह का कोई शरीर बनाना चाहता है, वो अपने आप को फिट रखना चाहता है और बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन भी लड़ना चाहता है, तो अगर वो आपके पास आए तो कहे कि कुणाल वर्मा जी मुझे आपकी ज़रूरत है, मुझे आपकी तरह फिट रहना है, तो आप उसको किस तरह से गाइड करोगे? पहले तो नॉर्मल उससे पूछूंगा उसका मेन मोटिव क्या है, क्या करना चाहता है वो। बॉडी बिल्डिंग करना चाहता है, नॉर्मल फिट रहना चाहता है, होता ना कि अपना अपना एम है कि मैंने सिर्फ फिट रहने के लिए एक्सरसाइज करनी है, मैंने अगर कंपटीशन करना है उसके लिए तो अलग अलग प्रोसेस की अलग अलग डाइटें होगी। अच्छा, कि अगर आपने फिट रहना तो नॉर्मल आप बेसिक कुछ भी खा सकते हो, नॉर्मल हल्का फुल्का और हेल्दी, ठीक है। और अगर आपको पता कि हमने कंपटीशन खेलना है तो फिर तो उसकी डाइट बिल्कुल अलग कुणाल होगी। वर्मा जी, आप हमें ये बताओ कि जो एप्स होते हैं, बॉडी में एप्स का बहुत ज़्यादा रोल है बॉडी बिल्डिंग के लिए, तो अक्सर देखा जाता है कि उसको जो मतलब निकालने के लिए, एप्स निकालने के लिए काफ़ी जोर लगाते हैं युवा, काफ़ी मेहनत करते हैं, लेकिन वो निकल नहीं पाते। पेट उनका रहता है, बाइसेप्स ट्राइसेप्स उनका बन जाएगा, लेग्स उनकी प्रॉपर हो जाएंगी, चेस्ट उनकी प्रॉपर हो जाएगी, लेकिन एप्स नहीं निकल पाते। वो क्या रोल है? आपकी डाइट मेन, तो आप मैं कह रहा हूँ कि डाइट का ही मेन रोल है। जब आप मीठा छोड़ दोगे, मीठा खाना छोड़ दोगे, आप बेकरी प्रोडक्ट्स छोड़ दोगे, डेयरी प्रोडक्ट्स छोड़ दोगे, तो अपने आप जब आप प्रोटीन डाइट पे, अच्छी प्रोटीन डाइट पे हो ना, तो अपने आप मसल पे जब लगेगा ना तो आएगा। और उसके साथ एक्सरसाइज ज़रूरी है। अच्छा, कि आप एक्सरसाइज कैसे कर रहे हो एब्स की। अब मुझे तो अब तो इतना एक्सपीरियंस हो गया कि अगर मैं 15 दिन डाइटिंग करूँगा तो मेरा पेट के आप एब्स देखोगे ना तो नॉर्मल आपको विजिबल हो जाएंगे, दिख जाएंगे 15 दिन में। अच्छा, इतना एक्सपीरियंस हो गया। तो जो लोग जिम नहीं आ सकते, क्योंकि हर कोई पैसे, क्योंकि जिम की अब फीस भी कॉस्टली होती हैं, कहीं 2000 है, कहीं 3000 है, तो कहीं कहीं 4000 भी है। तो जो बच्चे चाहते हैं कि हमें फिट रहना है, वो जिम के पैसे नहीं दे सकते, अगर वो घर में रह के अपने शरीर को फिट रखना चाहें तो वो कैसे रख सकते हैं? वॉक करें, मॉर्निंग वॉक कर लें, इवनिंग वॉक कर लें, अपने स्टेप काउंट करें। वो क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, अपने फैट्स काउंट करें, कार्ब्स काउंट करें, प्रोटीन काउंट करें कि हम क्या गंद खा रहे हैं, अच्छा, क्या अच्छा खा रहे हैं, हेल्दी खा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं डाइट का बड़ा जोर रहता है। बिल्कुल। जिम में कितना परसेंटेज देना पड़ता है और बाहर कितना परसेंटेज देना? जिम में तो आप नॉर्मल 1 घंटा ही हो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे लगा दो ना, बाकी जो 22 घंटे बच गए वो आप घर पे हो। बाकी तो आपने घर पे ही देखना ना, अपने डाइट का देखना, खाने पीने का तो घर पे ही रहेगा। जिम में ना कोई आपको बना के देगा ना कुछ। तो एक बॉडी बिल्डर को जब स्टेज पे कम्पीट करना है तो उसके लिए जो रेस्ट है उसको विश्राम भी करना है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं आप जिस तरह से कह रहे हैं कि 2-3 घंटे उस समय उसको जिम देने पड़ते हैं वर्कआउट के लिए, तो जो उसको रेस्ट करनी है वो कितने घंटे रेस्ट करनी पड़ती है? नॉर्मल हमें 8 घंटे की तो चाहिए है, ठीक है। वो तो रात को रूटीन में हमको 8 घंटे सोना ही सोना है। उसके बाद दिन में भी 1-2 घंटा रेस्ट करनी पड़ती है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं एक्सपेंसिव जिम तो है, क्योंकि आपको रेस्ट भी करनी है, तो पैसा कहाँ से आएगा फिर? पैसा घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं अभी। अच्छा, अभी घर वाले कर रहे हैं। बाकी थोड़ा बहुत अपना भी हो जाता है। अच्छा, तो कहीं आप जॉब भी कर रहे हो अभी इस समय, तो कभी सोचा नहीं कि मैं कभी, क्योंकि आपका इस तरह की फिटनेस देख के कहीं आप ऐसा लगता है कि आप पुलिस में जा सकते थे, आप आर्मी में जा सकते थे, कभी लगा नहीं कि मैं जाऊँ पुलिस में जाऊँ, आर्मी में ध्यान ही जाऊँ? नहीं दिया कभी उस साइड, ध्यान ही नहीं दिया, ध्यान इसी तरफ था। तो कहीं ना कहीं इस मुकाम को आप दूर तक लेके जाओगे।
क्या लगता है? सोचा तो है। मतलब कितना दूर का सोचा हुआ है, थोड़ा पता लग जाए दर्शकों को। नेशनल स्टेज पे, नेशनल लेवल पे खेलेंगे। अच्छा, अगर हो सके, अगर पैसे होंगे, बढ़ेंगे पैसे, तो बाहर भी जाएंगे, फॉरेन भी जाएंगे खेलने। तो कहीं ना कहीं आज कुणाल वर्मा जी ने बताया कि अगर पैसे होंगे तो ये बाहर जा सकते हैं। इसका मतलब सीधे तौर पे यही कहना है कि गेम बहुत एक्सपेंसिव है। कहीं ना कहीं हमारे जम्मू का जो युवा है वो खेलना चाहता है, बाहर लड़ना चाहता है बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन, लेकिन कहीं ना कहीं स्पोर्ट नहीं है। हर वीडियो में हम यही कहते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। अक्सर जो युवा पैसों की वजह से बाहर नहीं जाते तो कहीं ना कहीं उनका जो दिल है वो टूट जाता है। तो हम चाहते हैं, हम हर वीडियो में यही कहते हैं कि सरकार को आगे आना चाहिए, ऐसे युवाओं की मदद करनी चाहिए जो चाहते हैं कि वो बाहर जाकर अपना हुनर दिखा सकें, बाहर के युवाओं को टक्कर दे सकें और कहीं ना कहीं अपना नाम बना सकें, अपने घर वालों का नाम बना सकें और पूरे देश का भी नाम रोशन कर सकें। अंतिम में हम आपसे ये मैसेज चाहेंगे कि जो युवा इस समय नशे की तरफ जा रहे हैं, अक्सर देखा जा रहा है जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है वो इस पर रोक भी लगा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी युवा इसकी तरफ जा रहे हैं। आप किस तरह से देखते हैं इस जो युवा नशे की तरफ जा रहे हैं, आप उनका जीवन कैसे देखते हैं? वो तो अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं ना, अपने साथ साथ अपनी फैमिली को भी बर्बाद कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि अब उनके पेरेंट्स इतना कुछ सोचते हैं उनके बारे में और बच्चा आगे उनको ये रिजल्ट दे रहा है, तो दुख तो होता है। उनके पेरेंट्स को भी दुख होगा कि जब उनको कल को पता चलेगा कि हमारा बच्चा बाहर क्या कर रहा है। घर वालों को तो पूछ के वो करेगा नहीं, और वो क्या पता कि अब जब मैंने तो ये भी सुना कि जब उसके पास नशे करने के पैसे नहीं हो तो वो चोरी करने स्टार्ट कर देता है या कुछ भी करेगा, किसी का मर्डर कर देगा। तो वो तो गलत ही आ गया अपने आप को, वो तो अपने आप के साथ, जान के साथ खेलने वाला काम है ना। तो कभी किसी ऐसे लड़के से मुलाकात हुई है जो नशा कर रहा है, उसको पकड़ लिया हो उसको नशा करते समय? अभी तक तो ऐसी नहीं हुई है। नहीं हुआ? किसी से मिले हो? हाँ, मिला हूँ एक दो से। तो मैंने समझाया उसको? समझाया भी है, मैंने बोला भी है एक दो लड़के को कि यार नहीं किया करो, बट वो नहीं मानते हैं। उनको अगर करना तो करना है। एक दो को तो मैंने ऐसे भी देखा है, कभी हमारे घर वाली साइड जाओ तो उधर लड़के साइड पे खड़े हो गए रोड के बीच में, इतने एडिक्ट हो गया कि किसी का कोई परवाह नहीं, कि कोई देख रहा नहीं, किसी का कोई नहीं है कि वो वहाँ भी इंजेक्ट कर रहे हैं अपने, कभी इधर कभी बाजू पे। रुकते नहीं अभी युवा इस लाइन में ना। तो कहीं ना कुणाल वर्मा जी ने भी कहा है कि बच्चे रुक नहीं रहे हैं इस नशे की तरफ, और इन्होंने आंखों देखी देखा भी हुआ है कि किस तरह से बच्चे इसकी तरफ जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं इन्होंने मैसेज भी दिया है कि इस नशे को छोड़ना चाहिए। और कहीं ना कहीं जिम का नशा, बिल्कुल, जिम का नशा कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है, अच्छा लगता तो है। सुकून कहाँ मिलता है? हमने तो आपसे सवाल ही नहीं पूछा। जिम में सुकून मिलता है। कभी लगे अकेले हो कभी तो कहाँ जाओगे? जिम में तो अपने आगे बॉडी बनाओगे तो बन तो गई, अब कितनी बनानी है? अभी कहाँ बनी, अभी तो कुछ नहीं है। इससे बड़ा बाइसेप्स भी होता है क्या? वो कितना, वो फट जाएगा फिर तो। एक तो हंसते बड़ा, मतलब मुझे जब मैंने आपका बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन देखा था ना, तब मैं बंदों से बात कर रहा, यार आप कंपटीशन जब स्टेज पे लड़ रहे होते हो तो आप में ऐसा गुस्सा होता है, और जब उतर के आता है तब भी आप में गुस्सा रहता है, आप तो हमेशा हंसते रहते हो। डीमोटिवेट नहीं होना ना अपने आप में। डीमोटिवेट वर्ड रखा ही नहीं है कि यार अगर हार भी गए हैं तो दुख करना नहीं, दूसरे को मोटिवेट करना है। आज तू जीत गया, तू और खेल, बस आगे बढ़ो बस। तो कहीं ना कहीं जो स्माइल का एक राज था वो हमने इनसे जाना है। तो इनका कहना है कि किसी को डीमोटिवेट नहीं करना, हमेशा मोटिवेट ही करना है। तो कुणाल जी इस इंटरव्यू में एक सेल्फी लेते हैं, लेकिन मेरे पास फ़ोन एक है, आपके पास फ़ोन होगा तो हम एक सेल्फी लेते हैं अपने इंटरव्यू में, क्योंकि मेरा रहता है कि जिस भी बॉडी बिल्डर के साथ मैं इंटरव्यू करूँ एक सेल्फी उससे खिंचवाई जाए, ताकि कहीं ना कहीं वो हमारे यादों में सेव रहे। तो हम एक सेल्फी भी लेंगे अपने कुणाल वर्मा भैया जी के साथ। तो एक प्यारी सी सेल्फी हमने ले ली है। कुणाल वर्मा जी हैं, ये तालाब तिलों से रहने वाले हैं। अगर आप इनसे मिलना चाहते हैं तो आप पलोड़ा में भी आ सकते हैं, और इनसे मिलने के लिए आप तालाब तिलों भी जा सकते हैं। बहुत अच्छे इंसान हैं, हमेशा हंसते रहते हैं। अगर कोई भी दुखी इंसान इनके पास आएगा तो शर्त है कि वो हंसकर ही जाएगा। फिलहाल इसी इंटरव्यू के साथ आप हमें दें इजाजत। आप सभी अपना ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद।